आज हम फिज़िक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल 5.12 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ए 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड्स। तो एक बॉडी है जिसका मैस दिया गया है वो है 40 किलोग्राम। लड़का है जिसका मैस है 40 किलोग्राम और वो हाइट पे जिस पे चढ़ता है एच, जिसको हाइट से डिनोट करते हैं, 10 मीटर दी गई है और टाइम बेटा है 8 सेकेंड हमें दिया गया है। व्हाट पावर ही डिवेलप्ड, तो पावर हमने कैलकुलेट करनी है। वही फार्मूला पावर का हम यूज़ करेंगे, P बराबर होता है W/T। ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया। अब ये वैल्यूज़ हमें जो दी गई हैं इनके मुताबिक हम फार्मूले को चेंज करते हैं। वर्क जो होता है W वो बराबर हमारे पास होता है FS के। ये देखिए हमने लिखा हुआ है W बराबर है FS के। ये आ गया पहले स्टेप में, ये FS आ गया। नीचे टाइम चलता रहेगा। अगले स्टेप में हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं कि ये जो फोर्स होती है ना F, ये बराबर होती है W के वेट के और वेट बराबर होता है mg के। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने फोर्स की जगह पे mg पुट किया। तो ये देखें इस फोर्स की जगह पे अगले स्टेप में हमने ये जो mg पुट किया हुआ है ये आ गया। एस होता है फासला, लेकिन हमारे पास जो फासला है वो हाइट की शक्ल में है, तो एस को हम इस एच से रिप्लेस किया है। तो अब फार्मूला बन गया, देखें P बराबर है mgh/T। ये हमने बिल्कुल इसको चेंज कर दिया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पावर बराबर है m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 40 दी गई है, वो ये आ गई है। जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो 10 वैल्यू आ गई है। फिर हाइट जो दी गई है वो हमें 10 मीटर दी गई है, वो भी आ गई है। जब इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले इस तरीके से सॉल्व करें, नीचे टाइम 8 दिया गया है, 8 को हमने सॉल्व किया, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये 5 आ गया यहाँ पे, ये इसको काट दिया। 5 ये है, 10 ये है और 10 ये है। 10 को 10 से ज़रब देंगे तो ये 100 आ जाएगा, 5 से देंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो पावर आ गई 500 वाट। ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है 5.12। अब इसी के साथ हम 5.13 भी देख लेते हैं। ग्राफ मैंने बनाया हुआ है 5.13 का, आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ये बनाया गया है। तो स्टेटमेंट है ए फोर्स F एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस L ऑन ए बॉडी। तो एक फोर्स है F और वो बॉडी पे एक्ट कर रही है और वो बॉडी डिस्टेंस जो कवर करती है, फासला तय करती है, वो L डिस्टेंस कवर करती है। तो पहले हमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट और पढ़ता हूँ आगे। द फोर्स इज़ देन इंक्रीज टू 2F। फोर्स को हमने F से बढ़ा के कर दिया 2F। द फर्दर एक्ट्स थ्रू 2L। जो डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 2L हो गया। आपने क्या करना है, स्केच ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है और एक ग्राफ बनाना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखें ज़रा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ग्राफ लेना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने ले लेना है डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने लिया है वो फोर्स को लिया है और ये इसका ओरिजिन आ गया। टेबल बनाया, डिस्प्लेसमेंट की 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, L 2L 3L 4L। ऐसे ही फोर्स की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, F 2F 3F 4F। अब क्वेश्चन के मुताबिक जब पहला जो फोर्स F लगती है तो डिस्टेंस कवर होता है L। हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू जब F की है तो डिस्टेंस यहाँ पे हुआ है L। तो यहाँ से पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, दरमियान में ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी, ये वो पॉइंट आ गया पहला। फोर्स F है तो डिस्टेंस कितना है L। फिर हमने क्या किया, फोर्स को F से बढ़ा के 2F कर दिया, यहाँ तक ले गए और डिस्टेंस हो गया है L से 2L। ये देखें यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट को भी y एक्सिस में बढ़ाएं और इस पॉइंट को x एक्सिस में बढ़ाएं, ये भी एक पॉइंट पर दोनों लाइनें मिल जाएंगी। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से मिला दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो ये हमारे पास स्केच आ गया इसका। अब टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क डन दो जगह पे वर्क हो रहा है। पहले वर्क को हमने कहा W1, जब फोर्स F है तो डिस्टेंस L है, तो वर्क का फार्मूला होता है FS। तो पहले वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स F ही है, डिस्टेंस जो था डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास वो S नहीं था बल्कि L दिया गया है। तो ये पहला वर्क आ गया हमारे पास, W1 इज इक्वल टू FL। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब दूसरा वर्क, जब फोर्स F से 2F हो गई है तो डिस्टेंस 2L हो गया। अब हमने क्या किया, दूसरा वर्क कैलकुलेट किया, फोर्स की जगह पे 2F हो गया है
और डिस्टेंस L की जगह पे 2L हो गया है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा और FL एज इट इज़ 7 आ गया। तो ये दूसरा वर्क आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 किया। हमने कैलकुलेट करना है टोटल वर्क। टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वर्क्स को ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास जो वर्क है ये बेसिकली WT है, जिसको हम टोटल वर्क कह सकते हैं। W1 प्लस W2 दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 वाला W1 है, इक्वेशन 2 वाला W2 है। तो देखें W1 की वैल्यू FL है और W2 की वैल्यू जो है 4FL है। तो FL में प्लस करेंगे 4FL तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5FL। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट है और ये इसका स्केच है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर हो गया 5.13। ओके।